हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केवी क्लासेस फ्रॉम SUBPS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका वो है AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट O। सीन फिगर इफ एंगल AOB इज 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो सिंपल सा है क्वेश्चन कि आपको ऐसे करके एक डायग्राम गिवन है इसका। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्कल जो आउटर, और ये हो गया आपका जो रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इसकी है 7 सेंटीमीटर और उसकी जो रेडियस है आपकी वो कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू इसकी दिस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको एंगल दिया हुआ ये 30 डिग्री का, ये है OABCD। तो आपको एरिया निकालना है ये वाला शेडेड रीजन। तो सिंपल सा देखो, अब फिर से वही कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है आपका, ये वाला। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये टोटल एरिया निकाल लो आप माइनस इसमें से ये सेक्टर OCD यानी कि स्मॉल जो आपकी रेडियस वाला सेक्टर है उसका एरिया माइनस कर दो। तो आप इसको यहाँ पर दे दो एक वैल्यू, यहाँ पर ले लो P और ये ले लो एक Q। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका जो आएगा वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर है ये, OAPB, दिस एरिया। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OCQD। ठीक है, यानी कि इस वाले सेक्टर के एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा। क्लियर। तो अब आप इसको सिंपल कर दो। फॉर्मूला क्या होता है आपका एरिया ऑफ द सेक्टर का, कि थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो इनर वाली रेडियस है इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो। तो आपके पास आ जाएगा थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर इज 14 का स्क्वायर, जो रेडियस आपको दी है 21 है, सॉरी दिस इज द 21 रेडियस। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 माइनस वो अब 30 बाई 360 इंटू पाई इंटू व्हाट इज आर, यहां पर आपका है 7 का स्क्वायर। अब ये 0 से 0, 3 से कट गया 12। तो देखो 12 पाई बाई 12, तो आप ले लो कॉमन, अंदर आएगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसका इजी वे क्या है, पाई बाई 12 इंटू 21 माइनस 7 इंटू 21 प्लस 7। अब पाई क्या होता है आपका 22/7, तो ले लो 22/7 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 28। 7 से कट गया ये 4 से कट गया 3, तो आपके पास आ गया 22 इंटू 14 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर है। ठीक है, हमें जस्ट क्या करना था इस क्वेश्चन में कि जो पूरी वैल्यू थी इस सेक्टर की, इससे ये स्मॉल वाला सेक्टर का माइनस कर दिया। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 15 है अब वो है इन फिगर 12.33 ABC is a quadrant.
तो ये आपका है ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ABC इज ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है कि आप ये 90 का एंगल ड्रॉ करोगे, ये आपका हो गया क्वाड्रेंट ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि BC, ये आपका A हो गया, ये B और ये पॉइंट हो गया C। BC आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब BC को एज ए डायमीटर, यानी कि ये सेंटर से लेकर के इतनी आप करके और एक डायमीटर ओपन करके अपने रेडियस के थ्रू ये बना दिया सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। अब ये एरिया आपको शेडेड रीजन है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और आपको गिवन है कि इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी कि यहां से इस पॉइंट से ये जो रेडियस दी हुई है आपको, ये आपकी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास आ गई, सर्कल आपके पास आई। अब आप कैलकुलेट करोगे इसके अंदर आगे। अब देखो ये रेडियस हो गई और ये भी क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज द 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेंट है। और ये साइड भी क्या है आपकी 14 सेंटीमीटर, ये 14 है। तो इसका जो डायमीटर है वो क्या आएगा आपका 14 का स्क्वायर, यानी कि BC इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आ जाएगा 14 अंडर रूट 2। तो BC जो डायमीटर है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 14 अंडर रूट 2। अब आपको करना है क्या इस क्वेश्चन में कि जो सेमी सर्कल है इसमें से ये जो एरिया है, यानी कि इस सेगमेंट एरिया माइनस करना है आपको, क्लियर। यानी कि रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। इस एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू देता हूं BPC BPCB, ठीक है ना। इस एरिया ऑफ सेगमेंट का एक एरिया टोटल में से माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये फाइनली आ जाएगा आपके पास। अब इसकी जगह पर ये जो चीज है, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सेक्टर, ABPCA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो अब इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो। अब रेडियस आपकी कितनी आ गई इसकी 14 अंडर रूट 2 बाई 2, यानी कि 7 अंडर रूट 2 इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, ठीक है। तो रेडियस आ गई 7 रूट 2, तो अब इसका एरिया क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो जगह 22/7 इंटू आर, आर क्या आपका 7 रूट 2, 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2, एक 7 से तो 7 कट गया और ये अपॉन में 2 भी आपके पास, 2 से कट गया 11, तो आपके पास आ गया 7 इंटू 11 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/4
पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 22/7 इंटू आर, आर क्या आपका 14 यहां पर, तो 14 इंटू 14, अब 7 से कट गया 2, 2 से कट गया, फिर 2, फिर 2 से कट गया, ये इसको रहने दो, इसको काट दो 7, तो 7 इंटू 22 ये आ गया आपका 154। अब आप कैलकुलेट करोगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, and this will be equal to half into base 14 into height 14, यह आ गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा आपका, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा आपका, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 154 माइनस 154 माइनस 98, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 154 माइनस 154 प्लस 98, एंड कैंसिल हो गया 154 से, तो आंसर आएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आपके पास आंसर क्या आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू। यस, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है, वो देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब जैसे मान लो एक तो ये मैंने ड्रॉ किया ऐसे, अब इसका क्वाड्रेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे एक ऊपर से आपने 90 डिग्री के एंगल पे दो लाइन ड्रॉ करके उसका क्वाड्रेंट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब इन दोनों सर्कल का रेडियस क्या 8 सेंटीमीटर है, तो अब यदि हम लोग बात करें ओ, देखो ओ ए पी बी, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट आ गया। दूसरे वाला क्वाड्रेंट कौन सा जो यहां पे रखा हुआ था, उसको मैं देता हूं ए, ये पॉइंट आ गया ए, दिस इज सी बी, एंड ये पॉइंट आपने दे दिया क्यू, तो ये हो गया आपका क्यू। अब ये अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दी तो इसके अंदर भी ये वाला सेगमेंट है, तो एक तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है कि 2 टाइम्स है आपका कौन सा सेगमेंट, ए पी बी ए। ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा है, ए पी बी ए, यानी कि ए पी बी ए, ये वाला एरिया। तो अब उसको आगे आप सोल्व कर लोगे, तो 2 इंटू, अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, ओ ए पी बी ओ, वापस इस पे आ जाओ। ठीक है, ये सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब सिंपल बस सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो 2 टाइम्स, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका, हाफ ऑफ बेस यानी कि OB इंटू हाइट OA। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सारी की वैल्यू आपके पास आई, तो 1/4 पाई कितना होता है 22/7, आर कितना दिया हुआ इसके अंदर 8 इंटू 8 माइनस 1/2 OB कितना दिया हुआ है, दिस ऑल्सो 8, एंड हाइट भी कितनी है 8, तो ये कट जाएगा,
2 4 जा 8, और यहां से 1 कट गया, 4 से 4 2 जा 8। तो आपके पास जो आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद इतना कि बाहर तो है आपके पास 2, ब्रैकेट में आपके पास 22/7 इंटू 16 माइनस 32। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 12 में से 4 गया 8, 2 में से 2 गया तो 0, और 3 में से 2 गया तो 1 डिवाइड बाई 7। तो आपके पास आंसर आ गया 216 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और डिजाइन। ओके, थैंक यू।